ओके जी। तो लास्ट क्लास में हम केस स्टडी को देख रहे थे, एटीएम सिस्टम की केस स्टडी, जिसमें हम जिसमें जो हमारा काम था वो ये था कि हम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को देखें, और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से फिर हम जाएं टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, इन विच वी हैव क्लासेस एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। तो क्लासेस के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हमें इन रिक्वायरमेंट से ही हमें एक्सट्रैक्ट आउट करनी है। तो हमने वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट देखा था कि आपके पास रिक्वायरमेंट्स आपको जो गिवन थी, तो मैंने आपको कहा था कि इसमें आप लोगों ने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, आपको देखो जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, ये इसी में आपको आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स नज़र आएंगी। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और कैश विदड्रॉ एंड एक्सेट्रा। ठीक है, फिर मैंने आपको ये कहा था कि आपको जब आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लिखें तो साथ साथ आप उसका अगर इंटरफेस भी साथ साथ बता दें अपनी आसानी के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको लिखा था कि एटीएम पे एटीएम के कंपोनेंट्स दिखाए जा रहे हैं, कीपैड, स्क्रीन, डिस्पेंसर, और आपके पास वहाँ पे आपको वेलकम मैसेज लिखा होगा, और फिर स्टार्ट जो फर्स्ट इंटरेक्शन होगा इस सिस्टम के साथ वो कैसा होगा। ठीक है, वो आपको बताया था कि आप अकाउंट नंबर इंटर करेंगे, पिन इंटर करेंगे। फिर इसी तरह हम आगे मूव हम जब किया तो फिर हमने और रिक्वायरमेंट्स देखी कि फिर मेन मेन्यू पे आएंगे तो फिर हमारे पास वहाँ पे ये तीन चार ऑप्शंस होंगे। ठीक है, और फिर हमने मज़ीद इस केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी थी उसको हमने देखा था। और फिर हमने ये किया था कि हमने कहा था कि अ, ये इस तरह से अगर आपको रिक्वायरमेंट्स गिवन हो, ठीक है, तो फिर आपने जब रिक्वायरमेंट्स पढ़ी है मतलब हर चीज़ शायद क्लियर ना होना, तो उसके लिए भी तरीका ये है कि आप उसका एनालिसिस करें, यूज़ केसेस बनाएं। यूज़ केसेस जब आप बनाओगे तो आप क्या सोचोगे, आपके माइंड में क्या होंगे, आपके माइंड में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होंगे। ठीक है, स्टेक होल्डर्स तो पता है ना सबको, हर वो बंदा जिसका, नहीं इन्वेस्ट नहीं, जिसका सॉफ्टवेयर में कोई रोल है, इस सिस्टम को यूज़ करने में कोई रोल है। ठीक है, यूज़र एटीएम सिस्टम को यूज़र यूज़ करेंगे, बैंक्स के जो जो अपने उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वो उनका इसके साथ इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, एटीएम के बैक एंड पे जो आपके पास डेटाबेस है, तो उसको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर देखेगा, उसका भी इसमें कोई रोल है, वो सिस्टम को कैसे यूज़ करेगा। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स यूज़ केस से बेसिकली आपका मकसद हमारा ये होता है कि हम स्टेक होल्डर्स को देखें और उन स्टेक होल्डर्स का ये देखें कि वो सिस्टम को कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे हमें रिक्वायरमेंट्स हमें सामने आ रही जी। डेफिशिएंसी इन द सेंस, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो फिर देखो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है कि परफॉर्मेंस। ठीक है, कि हमारी एटीएम मशीन एक्टिव होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, मतलब हर वक्त डाउन ना हो, और अगर कोई यूज़र जा रहा है एटीएम को यूज़ कर रहा है तो वो क्विक प्रोसेस हो, और वो जल्दी से कैश विड्रा करके निकले कि पीछे दूसरा बंदा उसका वेट कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें तो डेफिनेटली, तो वो ये चीज़ें हैं ना, परफॉर्मेंस वगैरह होगी, रिलायबिलिटी, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आती है। तो पहले हम बेसिक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। ठीक है, यूज़ केसेस जब हम बनाते हैं तो इसमें बेसिकली हम फंक्शनैलिटी में हमारा फोकस होता है कि भाई कैसे सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। उसकी डिटेल्स को कैप्चर करने के लिए आप फिर एक्टिविटी डायग्राम बनाओगे और फिर स्विम लेन डायग्राम, जैसे कि आपकी असाइनमेंट नंबर 1 है। ठीक है, तो यूज़ केस मैंने आपको ये दिखाया था कि भाई ये देखो यूज़ केस है। ठीक है, तो इस पे हमने डिस्कशन की थी कि ये तो हमारे पास लेट्स से एक व्यू अकाउंट बैलेंस, विड्रॉ, कैश और डिपॉजिट फंड। तो इसके बाद जब लास्ट क्लास में और स्टूडेंट से कल, तो हमने और यूज़ केसेस भी देखे थे। ठीक है, याद है मुइन कि हमने और यूज़ केसेस देखे थे कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है वो सिस्टम को, एटीएम के सिस्टम को एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, और इस तरह हमने और यूज़ केसेस देखे थे कि ये भी हो सकता है। ट्रांसफर फंड्स का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, डिपॉजिट फंड्स का जो है, ट्रांसफर फंड का ऑप्शन नहीं है। तो हमने कहा था इस तरह डिफरेंट यूज़ केसेस होंगे। ठीक है, आज हम फोकस है जो आज हमारा जो आज का जो मेन टॉपिक है वो है डिजाइनिंग एटीएम सिस्टम। अब वो वो रिक्वायरमेंट्स हमें गिवन है। ठीक है, और अब उससे हमने डिजाइन करना है, तो डिजाइन हम करेंगे बाय यूजिंग यूएमएल। ठीक है, यूएमएल की डायग्राम्स को यूज करके ही हम डिजाइन करेंगे, जिसमें हमारे पास क्लास डायग्राम है और एक्सेट्रा डिफरेंट डायग्राम्स है। फिर हमने कहा था कि हम स्ट्रक्चर डिजाइन को देखेंगे और बिहेवियर डिजाइन। ठीक है, दोनों का मकसद बेसिकली ये है, कुछ यूएमएल की कुछ डायग्राम स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्पफुल होती हैं, और कुछ जो है हमारी डायग्राम्स वो हमें बिहेवियर को डिपिक्ट करने में हेल्पफुल होती है। तो यूएमएल की डायग्राम्स भी आपको मैंने कल डिटेल से हमने इस पर बात कर ली थी। ठीक है, कि स्ट्रक्चर डायग्राम
पे कौन कौन सी डायग्राम्स है, बिहेवियर डायग्राम्स में कौन कौन सी डायग्राम्स है, तो वो फिर डिटेल्स इसकी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में भी इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो हमने कहा था कि हम इन कुछ डायग्राम्स को यूज करेंगे और जो फाइनल हमारा जो इस क्लास का जो आउटपुट होगा ना, वो हमारी इन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए कुछ सेट ऑफ क्लासेस होंगी, उन क्लासेस का रिलेशनशिप होगा, वेदर इट इज कंपोजिशन, कहीं पे इनहेरिटेंस यूज हुई होगी, कहीं पे जस्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा होगा, इस तरह से कुछ रिलेशनशिप होगा। वो जब डिजाइन बन जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या करना होगा, जब डिजाइन रेडी हो गया इट्स मीन आपका मोर देन, आई वुड से कि मोर देन 60% काम हमारा हो गया। अब बस हमने कोडिंग करनी है। तो कोडिंग जब हमने करनी है, इस डिजाइन को ट्रांसफॉर्म करना है हमारे कोड में, तो कोडिंग के वक्त हमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम ये करना पड़ेगा कि हमें, चूंकि डिजाइन में हमने क्लासेस बताई हैं और उनके फंक्शंस, फंक्शंस के अंदर डिटेल्स क्या है, कैसे काम करें, वो चीज़ इसमें नहीं होगी। वो चीज़ तो लॉजिक थोड़ी सी हमें वहाँ पे बिल्ड करनी होगी। लेकिन जब ये डिजाइन हमारे पास होगा ना, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। बस ये हमें ये फ्लो चार्ट, एक पाथ मिल जाता है कि भाई इसको फॉलो करना है, उसके लिए फिर हम काम करेंगे। तो आप देखो, आप एक डिजाइन आपके पास रेडी है, उसके बाद कोड करो, देखो आपको कितना मतलब आपको काम कितना आसान होता है। और एक तरफ आप कभी ऐसे ट्राई करो कि डिजाइन आपके पास रेडी, डिजाइन ना हो आपके पास और आप स्ट्रेट अवे डायरेक्ट जाके कोड करो, तो देखो दोनों में कितना आपको डिफरेंस फील होता है। अच्छा जी, यूएमएल की डायग्राम्स हमने वन बाय वन देख ली थी, ठीक है। यूज केस डायग्राम देख ली थी, एक्टिविटी डायग्राम हमने देख ली थी, और स्टेट मशीन डायग्राम हमने देख ली थी, ठीक है। आज आप इन सब डायग्राम्स का यूसेज देखोगे कि कौन सी डायग्राम कहाँ पे हमें यूज होती है, कहाँ पे हमें कौन सी डायग्राम का की जरूरत पड़ती है, और उससे हमें कुछ कुछ इन्फो मिलती है। ये हर डायग्राम, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, अगर याद हो, कि ये हर डायग्राम जो हम बनाते हैं ना, इसका कोई पर्पज है, और उस डायग्राम बनाने के बाद हमें कुछ आउटपुट मिलता है, ठीक है। उस डायग्राम से हमें कुछ इन्फो मिल रही होती है जो हम कहीं ना कहीं पे यूज कर रहे होते हैं। तो अभी इन्हीं सब डायग्राम्स को हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहला टास्क, व्हेन वी हैव रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हमें मिल गया, हमने उसका एनालिसिस कर लिया, अब हमने यूज केसेस बना लिए, एक्टिविटी डायग्राम्स बना लिए, स्विम, ये चीजें हम एज्यूम करें कि बन गई, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि अब ये हो गया, अब डिजाइन में हमने क्या करना है, डिजाइन के बाद कोडिंग होगी, तो डिजाइन में क्लासेस है, तो क्लासेस कैसे आइडेंटिफाई करें। तो जो सबसे पहला टास्क है हमारा वो ये है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई क्लासेस इन आवर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ये जो केस स्टडी है, इसकी हमने क्लासेस देखी कि कौन कौन सी क्लासेस होंगी, ठीक है। तो वही याद है लास्ट वीक में जो हमने काम किया था कि बाय एक्सट्रैक्टिंग नाउन, नाउन्स को देखेंगे हम, ठीक है। और हम उसको इनिशियली हम नाउन्स को कंसीडर करेंगे कि दीज आर गोइंग टू बी अवर क्लासेस, की ये हमारी क्लासेस होंगी। लेकिन वो सारी क्लासेस नहीं होंगी, उसके बाद फिल्ट्रेशन करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से जो हमारा बैंकिंग सिस्टम की जो एटीएम की केस स्टडी है, उसकी जब हमने रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट देखा, तो लेट्स से हमें ये सारे नाउन्स नजर आए, लाइक बैंक, स्क्रीन, बैंक डेटाबेस, ट्रांजैक्शन, डिपॉजिट्स, डाटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम खुद देखेंगे कि इसमें इस सारे तो हमारी क्लासेस नहीं हो सकती। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये फंड्स या मनी, इसकी कोई, अब मतलब कुछ अभी आप देखो तो क्या ये कोई क्लास हो सकती है? नहीं, ये क्लास नहीं हो सकती ना। मनी का क्या ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फंड्स का क्या ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ये किसी क्लास का एट्रीब्यूट हो सकता है कि यूजर का अकाउंट में कितने फंड्स हैं, समझ आ रही बात। तो इस तरह से आपने देखना है कि भाई जो क्लासेस, क्लासेस को आप इस तरह से सोचोगे कि अगर अब यहाँ पे जैसे देखें, मैं कहता हूँ कि लेट्स से कौन सी क्लास की हम बात करें, एटीएम, ये तो चलो मेन क्लास होगी जिसमें हमारा मेन फंक्शन होगा, ठीक है। हम अकाउंट्स, अकाउंट्स की क्लास नहीं है आप, ये अकाउंट, ठीक है। अब ये बड़ी ठीक से वैलिड क्लास है कि नहीं। इसके ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे, अकाउंट वन किसी एक यूजर का, अकाउंट टू किसी दूसरे यूजर का, अकाउंट थ्री किसी तीसरे यूजर का, ठीक है। तो मतलब इसके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे ना, ठीक है। इसी तरह डेटाबेस है, हाँ, बैंक डेटाबेस, ठीक है। अब डेटाबेस को हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि हम, डेटाबेस की भी हमारी एक क्लास होगी जिसमें हम कहते हैं कि ये अकाउंट की क्लास लेट से अकाउंट बना रही है और उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर करा रहे हैं, डेटाबेस में, ठीक है। इस तरह से हम अगर और चीज देखें, जैसे यहाँ पे हमारे पास अकाउंट नंबर है, तो अभी अकाउंट नंबर की क्लास तो नहीं हो सकती, लेकिन ये एक
क्लास का एट्रीब्यूट हो सकता है, अकाउंट क्लास का ये एट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो इसके बाद लेट्स से आपको इस तरह से बहुत सी क्लासेस नजर आएंगी, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि ये हमारी फाइनल सेट ऑफ क्लासेस है, ठीक है, ये हमारी फाइनल सेट ऑफ क्लासेस है। वो हमने इस केस स्टडी से ली थी जी। पिन वहां लिखा था। पिन भी तो क्लास तो नहीं हो सकती ना, एक एट्रीब्यूट होगा, किसी क्लास का एक एट्रीब्यूट होगा ना। पिन, पिन का क्या मतलब है कि वो अपना पिन एंटर करेगा, ठीक है। तो जो यूजर की जो अकाउंट डिटेल्स होगी, ठीक है, उसका नेम वगैरह और बाकी चीजें, तो उसमें एक ये भी होगा उसका पिन, ठीक है, जो डेटाबेस में स्टोर होगा। तो पिन भी एक क्लास नहीं हो सकती, और वो हो सकता है एट्रीब्यूट हो सकता है किसी क्लास का, वो हम देखेंगे किस क्लास का ये बनता है। अच्छा, तो पिन स्टोर होता है हम्म तो उसका एक्सेस सिर्फ कहते हैं डेवलपर होता है, उसको नहीं होता कि पिन एक्सेस जो पिन स्टोर होता है, हाँ ठीक है, पिन तो सिर्फ हिडन होता है क्लास हाँ, में। तो वो भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू कि अब सपोज एक डेवलपर ने ये लेट से सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है, तो उसके बाद वो इनिशियली जब सॉफ्टवेयर, जब ये डेवलपर जब ये बना रहा है ना, ठीक है, उस वक्त तो एक्चुअल कोई अकाउंट्स नहीं होते, तो उस वक्त तो उसे पता है भाई यहाँ पे इस फील्ड में ये वैल्यू स्टोर होगी। बनाने के बाद फिर जो भी, फिर उसके बाद डेफिनेटली उसके पास एक्सेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब इस तरह से कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है ना, मैं एक डेवलपर हूँ, मुझे सारे अकाउंट्स की पिन पता चल रही है, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। बेसिकली इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, पासवर्ड्स या पिन्स, तो वो जब आपके डेटाबेस की फील्ड में स्टोर होती है ना, ठीक है, तो उसको इंक्रिप्ट करके स्टोर किया जाता है। लाइक लेट्स से पिन आप कहते हो 1 2 3 4, ठीक है, तो उसको इंक्रिप्ट किया जाता है, तो इसमें आपके पास हैश और नंबर्स और वर्ड्स लग जाते हैं। तो डेटाबेस में आप उसको लेट्स से देखो भी, तो वो 1 2 3 4 से कुछ और बना होता है, ठीक है। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपके पास फंक्शंस हैं, ठीक है, अप्लाई करो और वो आपको इंक्रिप्ट करके दे देती है, ठीक है। बेसिकली इस तरह होता है, ठीक है। वेब में जो मैंने काम किया तो हम इसी तरह पासवर्ड्स को इसी तरह इंक्रिप्ट करके स्टोर करते थे, ठीक है, ताकि कल किसी को एक्सेस भी कर ले तो उसको क्या पता चलेगा, इतना वो होगा, ठीक है। और अगर लेट से उसको इंक्रिप्टेड फॉर्म मिल भी गई, तो पासवर्ड में तो वो इंक्रिप्टेड फॉर्म तो नहीं करेगा, पासवर्ड में तो वो 4 वर्ड्स होंगे, वो करेगा, तो इसको डिक्रिप्ट कैसे करेगा, ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, हमारी केस स्टडी में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 क्लासेस है। लेट्स से हम कहते हैं इनिशियली 10, शायद आगे चल के कुछ कम कर लें या कुछ एक ज़्यादा हो जाए, लेकिन इनिशियली अभी तक जो है वो ये क्लासेस हमें नज़र आ रही है कि भाई यही हमारी क्लासेस होंगी, ठीक है। कैसे? एटीएम की ये हमारी मेन क्लास है, ठीक है, सबसे पहली क्लास, जहाँ पे हमारा कोई, आप कह लो, जो हमने कहा ना, जो फर्स्ट इंटरेक्शन जो हमारा हो रहा है एटीएम सिस्टम के साथ, ठीक है, वो इस क्लास के थ्रू हो रहा है। लाइक यूजर ने कार्ड इंटर किया और अकाउंट नंबर दिया, और मतलब वो इनिशियली जो हमने कहा था ना, वो वेलकम मैसेज जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, मतलब अभी मैं एटीएम मशीन में गया, ठीक है, और वो जो पहली स्क्रीन पे वेलकम मैसेज हो रहा है, ठीक है, तो उसके पीछे भी तो कोई कोड होगा, कुछ होगा, वो हम उसे कह रहे हैं, वो हमारी ये एटीएम की क्लास है। उसके बाद हमने कहते हैं कि एक क्लास हमारी होगी स्क्रीन की, ठीक है। अब इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो कि इस स्क्रीन के कितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, भाई एक ही स्क्रीन है इस वक्त एटीएम मशीन में, एक ही स्क्रीन है। इसको हम एज अ कंपोनेंट ले रहे हैं, ठीक है, एक क्लास है जिसका काम ये है कि जब भी मैं कुछ प्रिंट करना चाहूँ, तो मैं इस स्क्रीन की क्लास के कोई फंक्शन होगा उसको कॉल करूँगा, भाई ये डेटा दे रहा हूँ, इसको प्रिंट करो, ठीक है। वो सिंपल, उधर मैंने एक प्रिंट एफ का या सी प्लस प्लस से तो सी आउट का एक फंक्शन लिखा होगा, ठीक है, और जावा में सिस्टम डॉट आउट प्रिंटर वो हमने लिखा होगा, तो मैं उसको डेटा पास करूंगा, वो उसको प्रिंट करके देगा, ठीक है। अच्छा, कीपैड की क्लास क्या करेगी हमारे पास, ठीक है, जब हम कोड करेंगे तो ये तब देखेंगे, कोड हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से सेशनल के बाद हमारा कोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जावा के अंदर हम प्रोग्रामिंग करेंगे। अच्छा, कीपैड में क्या होगा, कीपैड की क्लास हम ये कह रहे हैं कि जब भी यूजर से इनपुट चाहिए होगा ना, तो वो हम इस क्लास को कंट्रोल दे देंगे। तो इनपुट रिलेटेड सारे फंक्शन हमने कहाँ पे लिखे होंगे, यहाँ पे लिखे होंगे, ठीक है। कैश डिस्पेंसर, ठीक है, इसका क्या काम होगा, तो हमारे कैश का जितना भी आएगा वो वो हम कह रहे हैं कि रिकॉर्ड रखेगा। वो जो कैश, जहाँ पे डिस्पेंसर स्लॉट पड़े जहाँ पे कैश है, ठीक है, तो इसको हम कॉल करेंगे भाई ये अमाउंट जो है यूजर विड्रॉ करना चाहता है, ठीक है, क्या तुम्हारे डिस्पेंसर में, ठीक है, इतनी वो है, अमाउंट है, ठीक है, तो वो निकाल दो, ठीक है। डिपॉजिट स्लॉट, वो हमने कहा था कि जहाँ से हम वो डिपॉजिट कर सकें। लाइक वो मैंने आपको बीआरटी वाली एग्जांपल दी थी कि मैं कहता हूँ मेरे अकाउंट में
इतने पैसे ऐड कर दो तो मैं यहीं पे से इतने अमाउंट दे दूं, ठीक है। और इसी तरह फिर अकाउंट की डिटेल्स और बैंक डेटाबेस, बैलेंस इंक्वायरी की क्लास कि जब भी कोई बैलेंस इंक्वायरी करे इस क्लास को कॉल करो, ये आपको बैलेंस इंक्वायरी करके दे देगी। विड्रॉ के लिए ये क्लास और डिपॉजिट के लिए ये क्लास। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये हमने क्लासेस बना दी, शायद और भी हो जाए, ठीक है, लेकिन काम का तरीका ये है कि आपने जब एनालिसिस किया रिक्वायरमेंट का, आप नाउन्स को सेलेक्ट करो, बहुत से नाउन्स आएंगे, उसमें से आप कुछ सेलेक्ट करोगे, यार हाँ दिस कैन बी और क्लासेस, ये हमारी क्लास हो सकती है। बाकी का पिन, अकाउंट नंबर, ये क्लासेस नहीं हो सकते, ये किसी क्लास के एट्रीब्यूट्स होंगे। तो यहाँ तक क्लियर है आपको भी, और ऑनलाइन जो सुन रहे हैं उनको भी क्लियर है, ठीक है, कि हमने हमारी इस केस स्टडी की क्लासेस हमने डिफाइन कर ली, आइडेंटिफाई कर ली, सॉरी, ठीक है। तो क्लासेस हमें मिल गई। अब उस क्लास के अंदर क्या होगा? डेटा मेंबर्स, ठीक है, फंक्शंस, तो वो कैसे फाइंड आउट करें? तो वो उसके लिए जो हमने एक्टिविटी डायग्राम और सीक्वेंस बनाई है उससे हमें ये इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, तो वो आगे चल के भी देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1 आपने याद रखना, ये आपने कर लिया। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 यहाँ पे हमने लिखा मॉडलिंग क्लासेस, ठीक है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में जो हमने वो केस स्टडी की थी ना, वही स्टेप्स है, अच्छा बस यहाँ पे थोड़ी ज्यादा डिटेल से है, और वहां पे हमने ये कहा था कि स्टेप 1 में ये करो, 2 में उसमें कम डिटेल्स, इसमें ज्यादा डिटेल्स, तो उसी से मिलते जुलते, अच्छा कोई नई चीज नहीं है। अच्छा, स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, हमने नाउन्स से एक्सट्रैक्ट कर लिए, फिल्ट्रेशन करके हमें कुछ क्लासेस मिल गई। स्टेप नंबर 2 में अब हमने मॉडल करना है। मॉडलिंग क्लासेस कैसे करनी है कि हम जो क्लासेस है ना उनके दरमियान हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करें। क्लासेस हैं जो उसके लिए ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, उसमें हमारे पास उस पर रिलेशनशिप एसोसिएशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि क्या ये जो सेट ऑफ क्लासेस हैं हमारे पास, ये जो 10 क्लासेस हमने बनाई है, क्या इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो हम कहते हैं यहाँ पे आके देखो, ठीक है, ये साइन, ये सिंबल डायमंड का आपको पता है किस चीज का है? इसका रिलेट करने का, कंपोजिशन का, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अवर एटीएम, और एटीएम सिस्टम जो है हमारा, ठीक है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ स्क्रीन, कैश डिस्पेंसर, कीपैड एंड डिपॉजिट स्लॉट। तो हम कहते हैं ये जो हमारी एटीएम की क्लास है ना, ठीक है, ये एटीएम की क्लास में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि एटीएम की वो हमारी द वेरी फर्स्ट क्लास, ठीक है, थ्रू विच अ यूजर कैन इंटरेक्ट द एटीएम सिस्टम। तो हम यहाँ पे कहते हैं वो जो हमने लिखा था ना कि वेलकम मैसेज, ठीक है, वेलकम मैसेज में क्या होगा, वेलकम टू एटीएम मशीन, ठीक है, एंटर यूर अकाउंट नंबर, हाँ, और एंटर यूर पिन पासवर्ड। वो इंटर करने के बाद अब देखो ये प्रोसेस भी होगा ना, वो आपसे कहेगा कि इंटर यूर क्या कहते हैं उसको, अकाउंट नंबर। तो अब ये एटीएम की क्लास जो है आपके, वो कीपैड को कहेगी भाई इस यूजर से इनपुट लो, ठीक है। अब कीपैड इनपुट लेता है, उसके बाद वो क्या करता है देखते हैं, और जब मैसेज डिस्प्ले करेगी वो स्क्रीन को कहेगी भाई इसको मैसेज तुम डिस्प्ले करा, ठीक है। और अगर डिपॉजिट करना है, कैश करना है, तो वो यहाँ पे आपको कुछ नहीं बताएगा। तो इस तरह से हमने हमारे सिस्टम में क्या देखना है, कंपोजिशंस को फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्या लिंक है, क्या एसोसिएशन है। तो एटीएम मशीन में आपको स्क्रीन होगी, कीपैड होगा, कैश डिस्पेंसर और डिपॉजिट स्लॉट, ठीक है। ये थोड़ी सी और उसी को थोड़ी सी और डिटेल्स में हम जा रहे हैं, ठीक है, स्लोली स्लोली। इस डिटेल्स में हमारे पास क्या है, तो इनमें देखें वही एटीएम को, वो जो कंपोजिशन है वो इसी तरह है आपके पास, ठीक है, डिपॉजिट स्लॉट, कीपैड, कैश डिस्पेंसर, स्क्रीन, कुछ और चीजें हैं क्योंकि ये तो क्लासेस नहीं, और भी क्लासेस है ना, ये बैंक डेटाबेस की भी कुछ क्लास है, अकाउंट की भी क्लास है, ठीक है, विड्रॉ की भी क्लास है। तो अब उन क्लासेस को भी इस डिजाइन में लाना है और इनके दरमियान रिलेशनशिप को देखना है। तो अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे कहता है आपके पास बैंक डेटाबेस, ठीक है, और यहाँ पे जो इसका ये लिंक है, ठीक है, एटीएम को लिंक किया गया है किसके साथ, बैंक डेटाबेस के साथ, ठीक है। बैंक डेटाबेस को फिर लिंक किया गया है नीचे यहाँ पे देखिए अकाउंट के साथ। ये जो हम कह रहे हैं ना कि ये डेटाबेस, तो डेटाबेस में क्या होगा, तो हम कहते हैं डेटाबेस, ये बैंक डेटाबेस इट इज कंपोज्ड ऑफ अकाउंट्स। मतलब बैंक डेटाबेस की क्लास के अंदर क्या होगा, हम कहते हैं अकाउंट्स, इट इज कंपोज्ड ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। जरूरी नहीं कि ऐसी डिजाइन, हर किसी की अपनी लॉजिक है, वो अपने हिसाब से कोड कर सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे हम कहते हैं कि बैंक डेटाबेस कंटेन्स अकाउंट्स, ठीक है, कितने अकाउंट्स, वन टू मैनी रिलेशनशिप शो किया गया है कि बहुत से अकाउंट्स होंगे, ठीक है।
हर अकाउंट जो है यहाँ से अगर देखो वन टू मैनी, और यहाँ से अगर देखो तो हर अकाउंट आपके पास किसी न किसी डेटाबेस में होगा। तो एक ही हमारे पास एक ही डेटाबेस है, हम कहते हैं इस बैंक का, और इसमें हमारे पास सारे अकाउंट्स हैं। ठीक है, अब ये दोनों क्लासेस है ना, हम एज्यूम कर रहे हैं ना एक क्लास होगी जो जहाँ पे लेट से अकाउंट्स की होती है, डिटेल्स देखने के लिए हम डेटाबेस को देखते हैं। ठीक है, अच्छा बीच में एक वो आता ना इंटरप्ट की पड़ा। अच्छा जी, अकाउंट्स हो गए, अभी हम देखते हैं विड्रॉ। ठीक है, एटीएम एग्जीक्यूट्स विड्रॉ। ठीक है, एटीएम एग्जीक्यूट्स विड्रॉ का क्या मतलब है, एटीएम से ही विड्रॉ होगा। ठीक है, तो वो जो इस क्लास का वो आप मैंने जो कहा है कि एटीएम के अंदर वो हम कहते हैं मेन मेन्यू होगा। ठीक है, तो उसके बाद वो जब सेलेक्ट करेगा ऑप्शन, वो स्टार्ट के याद है क्लास में, प्रेस वन फॉर क्यूरी अकाउंट, प्लस टू फॉर ट्रांजैक्शन, प्लस थ्री फॉर विड्रॉ। तो विड्रॉ पे लेट से उसने ऑप्शन थ्री दिया, तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगी यहाँ पे, विड्रॉ के पास वो चला जाएगा। क्या भाई, विड्रॉ का जो विड्रॉ के बारे में जो कोड लिखा है वो इस क्लास के अंदर हमने लिखा होगा। इसी तरह अगर हम देखें कि हम मेरे पास कुछ ट्रांजैक्शन की क्लास है, उसने कुछ प्रेस टू प्रेस किया ट्रांजैक्शन के लिए, तो यहाँ पे एक और हम क्लास बना देंगे लेट से ट्रांजैक्शन की। ठीक है, और हम कह देंगे भाई ट्रांजैक्शन की ये हमने कोड लिखा होगा। ठीक है, तो विड्रॉ की क्लास जो है हमारे पास वो क्या कर रही है, उसके अंदर कौन सा कोड लिखा होगा, विड्रॉ से रिलेटेड जो प्रोसेस है ना वो कोड हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अकाउंट से रिलेटेड जो कोड है वो इस क्लास में हम लिखेंगे, और बैंक डेटाबेस, डेटाबेस भी एक क्लास होगी, और हम एज्यूम कर रहे होंगे क्लास को कि ये हमारा डेटाबेस है। एक फंक्शन कॉल करेंगे, वो अरे से कुछ रिटर्न कर देगा मुझे, अरे से कुछ वैल्यू उठा के हम उसको एक डेटाबेस कंसिडर करेंगे हमारे कोड में। क्योंकि अभी तो हम इनिशियली जब कोडिंग करेंगे तो हम डायरेक्ट डेटाबेस तक नहीं जा सकते, डेटाबेस कनेक्टिविटी तक, वो तो हम आखिर में जाएंगे। ठीक है, वो अगर इसमें ना भी करे तो कोई इशू नहीं, लेकिन इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, वो इस डेटाबेस कनेक्टिविटी एक एडिशनल काम है जो मैं करा दूंगा, जावा पढ़ने हैं तो चलो उसको भी देख लेंगे। अच्छा जी, अब ये विड्रॉ को देखो, विड्रॉ को फिर लिंक किया गया किसके साथ, स्क्रीन के साथ, उसका एक रिलेशनशिप शो किया गया कैश डिस्पेंसर के साथ, और इसी तरह कीपैड के साथ। क्यों, क्योंकि विड्रॉ जो कुछ प्रोसेस करेगा उसको भी कि ये एटीएम की स्क्रीन चाहिए होगी ना, स्क्रीन पे मैसेज शो करेगा। विड्रॉ कितनी अमाउंट करनी है उसके लिए उसको कीबोर्ड चाहिए होगा। ठीक है, ये कीबोर्ड चाहिए से मतलब ये है कि हमने काम डेलीगेट कर दिया है कि भाई इस क्लास इनपुट जब भी यूजर से लोगे कौन लेगा, कीपैड की क्लास। स्क्रीन पे मैसेज जो भी डिस्प्ले करना है ना वो कौन लेगा, स्क्रीन की क्लास। देखो, हम जब प्रोग्रामिंग के अंदर ना हम चीजों को डेलीगेट करते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड कर जो मॉड्यूलर अप्रोच है ना, मॉड्यूल्स बना ली, छोटी छोटी क्लासेस बना ली, इस क्लास का ये काम है, इस क्लास का ये काम है, इस क्लास का ये काम। समझ आ रही है ना बात। ठीक है, अच्छा तो ये कुछ हमारे पास एक छोटा सा हम कह सकते हैं मॉडल। तो अब इसको देख के मुझे पता चल रहा है कि यार मेरे पास एक एटीएम की क्लास होगी। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि जो डेटाबेस का जिसका लिंक है, डेटाबेस में अकाउंट्स होंगे, एटीएम की क्लास है कीपैड और बाकी क्लासेस को यूज करिए, विड्रॉ की क्लास जो है ये भी उन बाकी क्लासेस को यूज करिए। ठीक है, और इससे मुझे मेरा डिजाइन पता चल रहा है। कोड कैसे करना है वो फिर बात का काम है। ठीक है, पहले डिजाइन तो रेडी हो जाए ना, रिक्वायरमेंट से कहाँ जा रहे हैं, डिजाइन की तरफ, फिर डिजाइन जब रेडी हो डिजाइन से फिर कोड की तरफ जाएंगे। डिजाइन से कोड पे जाना मुश्किल काम नहीं, लेकिन रिक्वायरमेंट से डिजाइन तक जाना ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। आपको खुद भी, आपने इससे पहले कभी डिजाइन नहीं किया ना, इससे पहले आप लोग को बस टास्क दिया जाता था कि भाई ये टास्क है और क्या करो, कोड करो। तो अभी इसका मकसद ये है कि आप कोड से पहले डिजाइन करो, फिर डिजाइन के बाद कोड की तरफ हम जाएंगे। अच्छा जी, ये हमने मॉडलिंग कर ली। अब ये मॉडल कर लिया हमने, ठीक है, छोटा सा मॉडल है। ठीक है, आगे चल के जो हमारा कौन सा स्टेप नंबर थ्री है ना, हाँ नंबर थ्री में हम देखते हैं कि अब हमारा काम ये है, अब हमारे पास ये क्लासेस तो हमें नजर आ रही है कि भाई ये क्लासेस हैं, और क्लासेस का आपस में लिंक भी नजर आ रहा है। अब क्लासेस के अंदर जो डेटा होता है उसको देखना है। डेटा क्या होता है, आपके पास डेटा मेंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स जिसे हम कहते हैं, और फंक्शंस। तो पहले अब स्टेप नंबर थ्री में हमने क्या करना है, हमने इन क्लासेस के एट्रीब्यूट्स को देखना है। ठीक है, तो वो जो हमें वो नजर आ रहे थे हमारे पास, ये वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को पढ़ोगे ना दोबारा तो देखोगे, उसमें आपको नाउन्स में ही जो हमने जो नाउन छोड़े थे उसमें से कुछ हमारे
एट्रीब्यूट्स हमें नजर आनी है। जैसे देखो अकाउंट नंबर एक एट्रीब्यूट है, अकाउंट, ठीक है, पिन, ठीक है, पहला अच्छा ये अकाउंट, अच्छा नहीं सॉरी अमाउंट में तो अकाउंट कैसे हो गया अमाउंट, ठीक है, पिन, बैलेंस, यूजर ऑथेंटिकेशन, इस तरह से रिलेटेड हमें। तो सीधा चलते हैं यहाँ पे क्लासेस पे। आप यहाँ पे इस तरह से क्लासेस बनाओ, ठीक है, सही है। उसके अंदर अब आप देखो क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो हम कहते हैं यार ये जो हमारा एटीएम की क्लास है ना, ठीक है, ये मैंने आपको क्या कहा था, दिस विल बी द वेरी फर्स्ट क्लास जिसमें यूजर का इंटरेक्शन होगा। और ये वो क्लास है कि जब मैं एटीएम मशीन के सामने खड़ा होता हूँ तो मुझे स्क्रीन पे मैसेज दिखाता है, ये वो सबसे पहली क्लास जिसने एग्जीक्यूट होना है। तो हम क्या करेंगे, हम एज अ यूजर हम अपना ऑथेंटिकेशन को प्रूव करेंगे कि भाई मैं ऑथेंटिक यूजर हूँ कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं पिन नंबर इंटर वगैरह करूंगा, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखो एटीएम की क्लास में एक एट्रीब्यूट आपको नजर आ रहा है क्या, यूजर ऑथेंटिकेशन या ऑथेंटिकेटेड, और उसकी डेटा टाइप हम बता रहे हैं कि बुलियन होगी, ट्रू फॉल्स। और अभी इनिशियली इसकी वैल्यू हमने क्या सेट की हुई है, फॉल्स। इनिशियली तो जो भी यूजर आएगा उसकी जो ऑथेंटिकेशन की वैल्यू है वो जीरो जीरो फॉल्स होगी, मतलब अभी तो ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिकेट कैसे होगा, इंटर अकाउंट नंबर मैच हो जाएगा, और फिर उसके बाद इंटर पिन मैच हो गई। उसके बाद हम ये कहते हैं ये वैल्यू जो है ये ट्रू हो जाएगी। तो अब वो कैसे होगा, उसके लिए भी फंक्शन होंगे। अभी फंक्शंस पे हम नहीं आए, ठीक है, अभी जैसे एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। इसी तरह ये अकाउंट जो है इसके लिए हम कहते हैं कि भाई अकाउंट नंबर होगा, ठीक है, पिन की डिटेल, ठीक है, और अवेलेबल बैलेंस और टोटल बैलेंस, ये कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे इस क्लास के, ठीक है। हम कहते हैं इस क्लास में ये एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, टोटल बैलेंस और अवेलेबल बैलेंस, ठीक है। अच्छा ये टोटल बैलेंस और अवेलेबल बैलेंस का मतलब ये है कि ये जो इसके स्टडी के टर्म्स में ये है कि टोटल बैलेंस एक्चुअल कितना बैलेंस नहीं, हाँ टोटल बैलेंस कितना बैलेंस है, और अवेलेबल बैलेंस इस तरह होगा कि विड्रॉ करने के लिए इसकी कितनी लिमिट है उसको ये अवेलेबल बैलेंस कह रहा है। इसकी नहीं, आप रिलेशनशिप क्लास का देखोगे ना, अभी एट्रीब्यूट्स के भी हम नहीं आ रहे, ये फंक्शंस उसकी बात नहीं करें। अभी वो यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे आप देखो कौन सी क्लास थी, अकाउंट की क्लास थी, ठीक है। अच्छा आप क्या कहते हो कि अकाउंट की क्लास का किसके साथ लिंक होगा, कैश डिस्पेंसर के साथ, ठीक है। अच्छा देखो अकाउंट की क्लास को हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं ना, ठीक है, हाँ वो आप कह रहे हो कि उस तरह, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अकाउंट्स देखेगा कि भाई पिन वगैरह मैच करेगा, और मैच करने के बाद वो क्या करेगा, स्क्रीन पे मैसेज करेगा, ठीक है। उसके साथ भी हम कह सकते हैं कि उसके साथ भी ये बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो ये एटीएम लिंक है इसके साथ, डेटाबेस के साथ, डेटाबेस किसके साथ लिंक है, अकाउंट के साथ। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये एटीएम से फंक्शन कॉल जाएगी डेटाबेस को, डेटाबेस अकाउंट से कुछ देख के, ठीक है, डेटाबेस के अंदर हम कहते हैं अकाउंट से उसको देख के कुछ रिटर्न करेगा वापस एटीएम को, और फिर एटीएम उसके साथ लिंक है ना, तो तब भी ठीक है। तो आगे देखो अभी फाइनल चीज नहीं है, ठीक है, इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जितना हम समझे तो उसके लिए ये चीज हमारे पास काफी है। अच्छा जी, इसी तरह देखो जितनी भी आपके पास क्लासेस बनती है ना, आप नहीं, हमारा काम ये है कि हम उसके एट्रीब्यूट्स को देखने की कोशिश करें। कुछ एट्रीब्यूट्स हमें स्ट्रेट अवे हमें नजर आ रहे होंगे, कुछ शायद हमें नजर ना आ रहे हो, तो हम यूएमएल की डायग्राम्स को यूज करेंगे, उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो हमें नजर आ जाएगा ये एट्रीब्यूट भी हो सकता है, ये फंक्शन भी हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हमने ये जैसे विड्रॉ क्लास है, तो इसमें हमने कहा कि जब भी विड्रॉ करेगा यूजर, ठीक है, तो यूजर से क्या इन्फॉर्मेशन हम रिक्वायर्ड होगी, तो अकाउंट नंबर लेट से, और उसके बाद अमाउंट, ठीक है, पिन या पिन एक दफा हो गई है, बार बार इसकी शायद जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो अकाउंट नंबर या और अमाउंट, तो हमने ये दो वेरिएबल्स यहाँ बना लिए, ठीक है। इसी तरह डिपॉजिट जब करना है तो डिपॉजिट के लिए भी अकाउंट नंबर और अमाउंट, ठीक है। और कैश डिस्पेंसर में हमने यहाँ पे एक वैल्यू ऐसी रख दी है, मतलब मैंने जो उससे उठाया, तो मतलब कैश वैल्यू में हम कहते हैं कि स्टार्ट से एक वैल्यू हम अज्यूम करें कि इतना कैश पड़ा हुआ है, तो हमने इसकी वैल्यू सेट कर दी कि 500 या जो भी, ठीक है। तो इस तरह बाकी क्लासेस के एट्रीब्यूट्स भी हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे हमें फाइंड आउट होते जाएंगे। अब हमने क्या करना है, लेट्स अज्यूम
कि सारे एट्रीब्यूट्स हमें फाइंड आउट हो गए। अब हमने ये करना है, स्लोली स्लोली आगे जाना है ना। अब मैंने आपसे कहा था कि जो क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं इसे हम कहते हैं कि ये क्लास की हमारी स्टेट है, ठीक है। तो स्टेट चेंज होती है ना, स्टेट चेंज होती है ना। जैसे यहाँ पे देखो, ये यूजर ऑथेंटिकेशन, ये फॉल्स ट्रू में चेंज होगा, फॉल्स ट्रू में चेंज होगा ना। कब होगा? जब, हाँ वो ठीक है। तो अब हमने हर क्लास के अंदर जितने एट्रीब्यूट्स है, इस एट्रीब्यूट्स को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि इनकी वैल्यू कब चेंज होगी, किस एक्शन की बेस पे, किस इवेंट की बेस पे चेंज होगी। तो उसके लिए हमारा जो स्टेप नंबर कौन सा है, 4 है ना। 4 स्टेप में हमने क्या कहा कि अब जो क्लासेस आपने आइडेंटिफाई किया ना, जो जो आपकी जो ऑब्जेक्ट्स है, क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स होंगे, इनकी आप स्टेट्स देखो और इनकी आप क्या देखो, एक्टिविटीज। तो स्टेट के लिए आप क्या करोगे, आप स्टेट मशीन डायग्राम को यूज करोगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि भाई इनिशियली यूजर इज नॉट ऑथेंटिकेटेड, बैंक डेटाबेस आपका क्या करेगा, यूजर को ऑथेंटिकेट करेगा, ठीक है। और यूजर ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो उसके बाद वापस मैसेज देता है जो भी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने स्टेट देखनी है कि भाई ये जो स्टेट है, इस वैल्यू वेरिएबल की ये वैल्यू है किस इवेंट की बेस पे चेंज होगी, ठीक है। तो वो इवेंट क्या है कि भाई जब भी यूजर इज नॉट ऑथेंटिकेटेड, ठीक है, तो वो पिन वगैरह लेके डेटाबेस को देगा, वो उसके साथ मैच होगा, वहां से रिस्पॉन्स आएगा और ये चीज होगी। तो इस तरह से अब आपने वेरिएबल्स की आप स्टेट देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ईच ऑब्जेक्ट इन अ सिस्टम गोज थ्रू अ सीरीज ऑफ states and object state is indicated by the values of its attribute at a given time, ठीक है। तो स्टेट मशीन डायग्राम जो है कॉमनली इसी चीज के लिए यूज होती है, जिसमें हम वो इवेंट्स को देख सकें कि कब इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो हम कहते हैं भाई जब यूजर ऑथेंटिकेशन से वो इस स्टेट से जाएगा, किस स्टेट पे, यूजर इज नॉट ऑथेंटिकेटेड टू यूजर इज नाउ ऑथेंटिकेटेड। तो अब ये यूजर ऑथेंटिकेटेड किस बेस पे हो रहा है, वो इवेंट क्या है, ठीक है। जब पिन मैच कर गया, अकाउंट नंबर मैच कर गया, ये वो चीज है, ठीक है। फिर आते हैं एक्टिविटीज। अब इन एक्टिविटीज से हमें क्या मिलेगा, क्या आउटपुट मिलेगा। तो अभी देखो हम डिफरेंट एक्टिविटीज, जब लेट्स अज्यूम कि ये एक्टिविटीज हम एनालिसिस फेज में हम कर चुके हैं, जो आपको जो असाइनमेंट भी दी है ना, आप डिफरेंट एक्टिविटीज बनाओगे। जब उस कोड के लिए जब आओगे ना, और क्लासेस जब बनाओगे, जब आपको मैं कहूँगा कि यार अब ये असाइनमेंट में आपने कोड करना है, जब कोड के लिए आप जाओगे, ठीक है। अब आपको कि यार ये मेरी क्लासेस है, ठीक है, ये उसके एट्रीब्यूट्स है, ये फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शंस होने चाहिए इस क्लास के अंदर, बिहेवियर होता है ना फंक्शन, वो कहाँ से आएंगे। तो इस एक्टिविटी डायग्राम्स को फिर आप देखोगे, वहां पे आपको नजर आ रहा है। तो अब आप देखो यहाँ पे ये एक एक्टिविटी है, डिस्प्ले, अच्छा ये विड्रॉ की, हाँ लिखा ना, विड्रॉ ट्रांजैक्शन, विड्रॉ की एक एक्टिविटी को शो किया गया, ठीक है। आपने एक यूज केस बनाया, स्टार्ट में भी एक यूज केस हमने देखा था ना, यूजर कैन विड्रॉ, हाउ यूजर कैन विड्रॉ एन अमाउंट, ठीक है। तो उसमें कुछ उस एक यूज केस को फर्दर एलेबोरेट कर रहे हैं हम इस एक्टिविटी से, कुछ एक प्रोसेस होगा ना, वो प्रोसेस यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। कैसे देखो, इनिशियली डिस्प्ले द मेन्यू ऑफ विड्रॉ अमाउंट एंड ऑप्शन टू कैंसिल। वो हमने कहा था ना, अगर विड्रॉ करना है तो अगर याद हो आपको स्टार्ट में, यहाँ पे देखो जाता है, यहाँ पे ये यूज केस, ये विड्रॉ वाला, विड्रॉ कैश वाला यूज केस, उसके लिए एक्टिविटी डायग्राम है। और जरा पीछे चलते हैं तो यहाँ पे देखो, ये विड्रॉ मेन्यू में क्या था, ये कुछ आपके पास अमाउंट लिखी होगी और ये आप खुद से अमाउंट इंटर कर सकते हो, ठीक है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें इसको, तो यहाँ पे आके जरा आप देखो, आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो हम कहते हैं इनपुट द मेन्यू सिलेक्शन, ठीक है। मतलब आप कोई इनपुट करोगे, यूजर को इनपुट करेगा ना, वो जो मेन्यू दिया गिवन है ना, उसमें से कोई एक चॉइस को सेलेक्ट करेगा, या तो वो खुद से अमाउंट इंटर करना चाहता है, या वो जो ऊपर जो ऑलरेडी फास्ट कैश जिसे हम कहते हैं अक्सर, वो पहले से अमाउंट लिखी होती है, उस पर क्लिक करो, वो चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, ठीक है, कि अगर यूजर ने कैंसिल ट्रांजेक्शन का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो भाई यहाँ से आ जाओगे बस एग्जिट पे, ठीक है। वो जो आगे आगे यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपके मैच हो गया एग्जिट, ठीक है। अगर यूजर ने दूसरा कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया है जिसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट एन अमाउंट, तो फिर आप कहते हैं कि यहाँ पे भाई यूजर से अमाउंट ले लो, ठीक है।
अमाउंट एट्रीब्यूट को सेट करो। अमाउंट एट्रीब्यूट को सेट का मतलब ये है कि यूजर ने जो अमाउंट दी है वो किसी वेरिएबल में स्टोर होगी, भाई ये अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस या नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, गेट अवेलेबल बैलेंस ऑफ यूजर अकाउंट्स फ्रॉम डेटाबेस। तो अब देखो मैंने आपको कहा ना, एक्टिविटीज में आप एक्टिविटी डायग्राम में डिटेल बताओगे कि भाई ये विड्रॉ कैसे होगा। तो हम कह रहे हैं भाई एक मेन्यू गिवन होगा, उस मेन्यू पे वो उसने कुछ सेलेक्ट किया कुछ ऑप्शंस, अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट किया तो उसके बाद क्या देखो, गेट अवेलेबल बैलेंस फ्रॉम यूजर अकाउंट डेटाबेस। यूजर अकाउंट जो हमने, जिसे हम कह रहे हैं ये यूजर का अकाउंट है, इसका डेटाबेस है, उससे अवेलेबल बैलेंस देखो, ठीक है, कि कितना बैलेंस आपके पास इसके अकाउंट में अवेलेबल है, या जो वो कैश विड्रॉ करना चाहता है कितनी उसकी लिमिट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड अपॉन सिनेरियो, ये उसको देख लें, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि जो अमाउंट है वो ग्रेटर देन अवेलेबल बैलेंस, मतलब ऐसा है ना कि लेट से मेरे अकाउंट में 10,000 है और मैं अभी विड्रॉ करने के लिए जो अमाउंट लिख रहा हूँ वो 15,000 लिख रहा हूँ, तो वो यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे चेक हो रही है, ठीक है। तो और इसी तरह फिर आगे फिर चल रहे हैं, ठीक है। अब फिर इसके बाद एक्टिविटी है कि क्या, अच्छा अगर हम कहते हैं कि अगर जो अमाउंट दी है वो स्मॉलर देन है, मतलब मेरे अकाउंट में इतनी पहले से मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, तो फिर कैश डिस्पेंसर अगली एक्टिविटी है कि कैश डिस्पेंसर में देखो क्या कैश डिस्पेंसर में इतना अमाउंट पड़ा हुआ है, वो भी तो अकाउंट में है लेकिन कैश डिस्पेंसर में पैसे नहीं है, ठीक है, तो उसको देखा। और फिर इसी तरह जो बाकी के प्रोसेस है आपके उसी तरह चलने के, अगर सक्सेसफुली हो जैसे फिर कैश निकल रहा है डेटाबेस पे अपडेट कर लो कि पहले अमाउंट 15,000 थी, अब 5,000 विड्रॉ कर लिए, 10,000 हो गए, और फिर इस तरह से आपका कैश ले लो और आपका सारा प्रोसेस चल रहा है। अब समझने की यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे देखो डिफरेंट यूज केसेस जब बनाओगे, हर यूज केस की डिफरेंट एक्टिविटीज डायग्राम बनाओगे। अब इन एक्टिविटी डायग्राम्स को देखो तो मुझे मेरा पूरा प्रोसेस पता चल रहा है, तो अब मुझे इससे कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, मैं लेट से आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखो हमने कहा कि गेट अवेलेबल बैलेंस फ्रॉम अकाउंट्स, ठीक है, जो डेटाबेस जिसे हम कह रहे हैं यूजर, जिसमें यूजर की अकाउंट है उससे क्या इन्फॉर्मेशन ले लो, अवेलेबल बैलेंस की इन्फॉर्मेशन ले लो। तो अब यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि भाई हमारे यहाँ पर ये जो बैंक डेटाबेस है, ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन होना चाहिए गेट अवेलेबल बैलेंस का, जिसको जब मैं कॉल करूं, लेट से यहाँ से कॉल करूं, तो वो मुझे रिप्लाई करे। समझ आ रही है। तो देखो मैंने आपको कहा ना कि हर हम डायग्राम एम ही नहीं बना रहे हवा में, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन छुपी है जो जिसको हम यूज कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे क्लासेस के अंदर यूज कर रहे हैं। तो जब आप अब आप ये देखो कि आपने एक्टिविटीज पहले से बनाई हुई है, और अब जब आप क्लासेस डिजाइन कर रहे हो तो वहां से डेटा आके यहाँ पे आप यूज कर रहे हो। समझ आ गई बात, ठीक है। अच्छा जी, अगला स्टेप, स्टेप नंबर कौन सा है, 5, थोड़ा ये ज्यादा डिटेल में। अब हम कहते हैं कि अब आप ऐसा करो, एक्टिविटीज आपके सामने अपने बनी हुई है, अब आप क्लासेस की ऑपरेशंस को फाइंड आउट करो कि भाई हर क्लास के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस होंगे। तो एक्टिविटी डायग्राम्स आपने जब बनाई होगी उसको आप, अभी एक एग्जांपल आपको दे दी ना डेमो कि भाई इस क्लास के अंदर ये ऑपरेशन होगा या इस क्लास का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो एक्टिविटी डायग्राम से आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिख दिया ऑपरेशन क्या चीज है। एक क्लास के अंदर हम कहते हैं ना ऑपरेशन फंक्शन, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक फंक्शन है, एक इंटरफेस है, ठीक है, एक सर्विस है। जब इस फंक्शन को कॉल करते हैं ये कुछ प्रोसेस करके आउटपुट आपको कुछ रिटर्न कर देता है। ऐसी फंक्शन ऐसे ही करते हैं ना, फंक्शन को कॉल करते हैं वो कुछ करके आपको रिटर्न करता है। तो अब हम हर क्लास के अंदर आप देखो कि जो हमने जो 10 क्लासेस है ना, इन ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, अभी जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल दे दी, ये तो मैंने यहाँ पे तो जैसे ऐसे लिखा है ना कि बैंक डेटाबेस क्या कर रही है, यूजर को ऑथेंटिकेट करिए, अकाउंट बैलेंस को रिट्रीव करिए, अमाउंट को डिपॉजिट करिए, ठीक है। तो बैंक डेटाबेस में ये फंक्शंस लिख दोगे। तो ये डेटा जो भी तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है ना, ये कहाँ से आ रहा है, एक्टिविटी डायग्राम से। मैं एक्टिविटी डायग्राम से देखूंगा कि भाई एक्टिविटी डायग्राम से ये काम हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन क्या करिए भाई, स्क्रीन सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले करेगी, वहां पे एक फंक्शन होगा डिस्प्ले मैसेज का। कैश डिस्पेंसर क्या कर रहा है, ये कर रहा है। डिपॉजिट स्लॉट क्या कर रहा है, और इसी तरह। अच्छा, अब विड्रॉ के लिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, डैश लगाई है, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि विड्रॉ की इंफॉर्मेशन, विड्रॉ का जो क्लास है उसके अंदर क्या कौन कौन से फंक्शन होंगे, अमाउंट चेक करिए कितना है। ये वाले फंक्शन नहीं होंगे, ठीक है। सारे फंक्शन नहीं, ये सारे फंक्शन नहीं, मतलब जब हम विड्रॉ के उसमें आते हैं, अकाउंट में आते हैं, विड्रॉ की क्लास में आते हैं,
तो कहता है इंटर अकाउंट नंबर, एक फंक्शन लेट से वैल्यू ले रहा है, और इंटर अकाउंट नंबर को ऐड कर रहे हैं। लेट से वैसे कह रहे हैं कि विड्रॉ के ऑप्शन पे वो कहता है कि भाई किस अकाउंट से, लेट से दो अकाउंट तो ऐसे होते नहीं, लेकिन वैसे हम कह रहे हैं चलो अगर वो नहीं करते फिर विड्रॉ के लिए क्या होगा, अमाउंट। ठीक है, विड्रॉ के लिए अमाउंट, लेट से फॉर एनी सिक्योरिटी पर्पस के पहले मैंने जस्ट पिन एंटर किया, उसके बाद में अकाउंट नंबर मुझसे मांग रहा है, जैसे जनरल सी केस स्टडी है ना। एक्चुअल में शायद ऐसा ना होता है एक्चुअली एग्जैक्टली ऐसा, लेकिन वो देखो वो है। तो अब हम क्या करते हैं, अकाउंट नंबर मांग रहे हैं, अगर लेट से आपको पसंद है अकाउंट नंबर नहीं मांगते, क्या मांगेंगे, पिन भी पहले दे दी ना, अमाउंट, कितना अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हो। ठीक है, तो अब हमारा वो, अब देखो ना वो जो हमने क्लासेस के अंदर एक जो एक एट्रीब्यूट है विड्रॉ के अंदर क्या था, अमाउंट। ठीक है, तो एक फंक्शन हमने लिखा है जिसका काम क्या है, वो यूजर से कहता है कि भाई कितनी अमाउंट आपको एंटर करनी है, या यहाँ पे फंक्शन लिखा होगा वो कीबोर्ड को कहेगा भाई यूजर से अमाउंट लो। ठीक है, तो वो कीबोर्ड को कैसे कहेगा, कीबोर्ड की क्लास को यहाँ से फंक्शन कॉल होगा ना, तो फंक्शन कॉल होगा गेट अमाउंट। ठीक है, तो उस क्लास के अंदर ये फंक्शन हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो इन एक्टिविटीज से हमें क्या पता चल रहा है, वो एक्टिविटीज वो प्रोसेस, तो उससे हम अपने फंक्शंस बनाएंगे। तो अब देखो इन एक्टिविटीज डायग्राम्स और ऑपरेशंस को देख के, तो अब आप देखो हमारी क्लासेस के अंदर मजीद हमें क्या मिल रहा है, डेटा मिल रहा है। ठीक है, क्या डेटा मिल रहा है, अब आप देखो जरा। विड्रॉ में हम कहते हैं, अच्छा विड्रॉ में उसको हमने यहाँ पे नाम देते हैं एग्जीक्यूट, विड्रॉ का प्रोसेस को एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करने के लिए वो किस फंक्शन कॉल करता है वो भी हमें नहीं पता। ठीक है, अच्छा बैंक डेटाबेस को देखो। ठीक है, और यहाँ पे अकाउंट, या नहीं पहले इसको देखते हैं हम, किसको देखें, या इसी को देख लेते हैं चलो। ठीक है, अकाउंट के अंदर आपके पास वेरिएबल्स क्या है, ये अकाउंट नंबर, पिन, अवेलेबल बैलेंस, और लेट्स से टोटल बैलेंस। फंक्शन कौन कौन से हैं, वैलिडेट पिन, गेट अवेलेबल बैलेंस, गेट टोटल बैलेंस, क्रेडिट और डेबिट। ठीक है, और यहाँ पे भी वही आपके पास नजर आ रहा है, क्रेडिट डेबिट और ये चीजें, मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो अकाउंट की क्लास जो है ना, वो जो काम भी कर रही है ना, जो भी इंफॉर्मेशन हमें ला के दे रही है, ठीक है, वो हमें कहाँ से ला के दे रही है, डेटाबेस से। ठीक है, कहाँ से ला के दे रही है, बैंक डेटाबेस से। तो ये हमारा डेटाबेस है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ये फंक्शन लिखे हुए हैं, इन फंक्शन जो कॉल्स कहाँ से आती है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से इसको कॉल्स आ रही है कि भाई अगर अमाउंट डिपॉजिट कर दी है किसी अकाउंट में तो उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, और अगर विड्रॉ किए तो उसको अकाउंट से डेबिट कर दो, इस तरह की चीजें। समझ, क्रेडिट डेबिट की तो बात है ना, ठीक है, समझ आ रही है ना ये चीज। अच्छा, और कोई फंक्शंस यहाँ पे, कैश डिस्पेंसर का, डिस्पेंस कैश, और दूसरा फंक्शन कौन सा है, इज सफिशिएंट कैश बैलेंस अवेलेबल। ठीक है, तो अब जब अमाउंट विड्रॉ करनी होगी ना, तो विड्रॉ की क्लास पहले डेटाबेस से वो कर लिया कि भाई इतना बैलेंस है, उसके बाद वो किसको कॉल करेगा, ये कैश डिस्पेंसर को, भाई क्या तुम्हारे जो डिस्पेंसर का तुम्हारा जो स्लॉट है उसमें इतनी अमाउंट सफिशिएंट अमाउंट है जो ये विड्रॉ कर सके, अगर वो ओके करेगा तो फिर वो अमाउंट निकलेगी। समझ आ गई। तो जब इस तरह एक्टिविटीज हमने बनाई होंगी ना डायग्राम्स, तो उससे हमें फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने की मदद में हेल्प मिलेगी, और वो हम यहाँ पे फंक्शंस देखेंगे, भाई इस क्लास का ये फंक्शन है, इस क्लास का ये फंक्शन है, इस क्लास का ये फंक्शन। ठीक है, अब इसके बाद ये तो फंक्शंस हमने आइडेंटिफाई कर लिए, अब ये क्लासेस आप इसमें क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है, कौन सी क्लास का फंक्शन किस क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहा है। अभी इसको देख के पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा, वो तो मैंने आपको बताया ना कि भाई अकाउंट वाला डेटाबेस को कॉल करेगा, लेट्स से, या डेटाबेस अकाउंट। ठीक है, ये तो भी मैंने बताया, लेकिन देख के पता नहीं चल रहा। इसके बाद का हमारा क्या प्रोसेस है, इसके बाद हमने ये करना है कोलेबोरेशन, स्टेप नंबर कौन सा है, 5 6 नहीं 5, चलो वो जो भी है स्टेप है बड़ा, बस 6 है, बस जो भी स्टेप है नंबर क्या है, बस काम भी करना। अच्छा, कोलेबोरेशन, कोलेबोरेशन मींस क्या, ये क्या रिलेशनशिप है, क्या क्लासेस आप इसमें क्या कोलैबोरेट कर रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास डायग्राम है, कम्युनिकेशन डायग्राम। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो मैंने डायग्राम सारी डायग्राम बनाऊं, कुछ कोलैबोरेशन नहीं भी बनाते तो खैर है, मतलब काम चल जाएगा, सीक्वेंस को देख लेंगे। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये कम्युनिकेशन डायग्राम जो है ये क्या करती है, ये डायग्राम भी आप उसमें पेपारस, सॉरी पेपारस नहीं, ये क्या है, विजुअल पैराडाइम में आप बनाओ। ठीक है, देखो अगर कहीं पे मैं दूर देख लो, देखिए ऐसे ट्राई किया विजुअल पैराडाइम, ट्राई कर ले यार, उसमें क्या है, तो सिंपल तो है, लिखा है ड्रैग एंड ड्रॉप पे आपकी डायग्राम बन रही है।
ठीक है, तो एक बार देखो ना समझ आए तो फिर मैं बता दूंगा। अच्छा यहाँ पे अब देखो कम्युनिकेशन डायग्राम में हम क्या बता रहे हैं, कम्युनिकेशन डायग्राम में हमने ये रिलेशनशिप बनाना है कि कौन सी क्लास दूसरी क्लास को क्या फंक्शन कॉल कर रही है, ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन उससे मांग रही है, वो क्या इन्फॉर्मेशन लेट से रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे अब देखो कि बैंक का जो डेटाबेस है, ठीक है, उसका आपका अकाउंट के साथ लिंक है। हम कहते हैं ना बैंक के डेटाबेस के अंदर आपके पास डिफरेंट लेट से डेटाबेस के अंदर क्या होता है, टेबल्स होते हैं ना। तो हम कहते हैं भाई अकाउंट्स का लेट से टेबल है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ से वो कहता है गेट अवेलेबल बैलेंस किसी स्पेसिफिक अकाउंट और गेट टोटल बैलेंस। और इसी तरह हम कहते हैं कि बैलेंस इंक्वायरी। अब बैलेंस इंक्वायरी के लिए, बैलेंस इंक्वायरी का क्या मतलब कि यूजर को हम कहते हैं भाई आप क्या करना चाहते हो, कहते हैं भाई मैं सिर्फ बैलेंस चेक करना चाहता हूँ, तो इस क्लास के पास कंट्रोल आ जाएगा। ये क्लास बैलेंस कहाँ से देख के बताएगी, वो डेटाबेस को कॉल करेगा। क्या कॉल करेगा भाई, गेट अवेलेबल बैलेंस या गेट टोटल बैलेंस, ठीक है, अवेलेबल बैलेंस में कितना बैलेंस मैं आज विड्रॉ कर सकता हूँ और टोटल बैलेंस कितना एक्चुअल मेरे अकाउंट में बैलेंस है, ठीक है। वो कॉल किसको कर रही है, वो डेटाबेस को। डेटाबेस के अंदर भी हम कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट लेट्स से टेबल्स होंगे, तो वो टेबल्स को भी हम एज अकाउंट ठीक कंसीडर करें, ठीक है। और इसी तरह बैलेंस इंक्वायरी के बाद वो स्क्रीन को डिस्प्ले करेगा मैसेज। अब कम्युनिकेशन डायग्राम का मकसद क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कम्युनिकेशन डायग्राम पे हमारा जो फोकस है ना वो किस पर है, वर्ड पर। वर्ड किसे कहते हैं, क्या, मतलब क्लासेस क्या कम्युनिकेट करेंगे, आप इसमें क्लासेस क्या कम्युनिकेट करिए वो आपको इस डायग्राम के थ्रू आप जब बनाओगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि इस डायग्राम से पता नहीं चल रहा ना, ये फंक्शन लिख दिए ना, ठीक है, इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा जब मैं ये डायग्राम देखूंगा। इसके बाद आते हैं हम जरा उन्हीं कोलैबोरेशंस को, जरा हमने हर डायग्राम से नहीं बताया, लिख के बता दिया, ठीक है। अब देखो जरा एटीएम की जो क्लास है, ठीक है, एटीएम का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या मैसेज डिस्प्ले, क्या क्या उसके क्या क्या मैसेज, क्या क्या फंक्शन होंगे, और वो किस दूसरे ऑब्जेक्ट के क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा, ठीक है। तो हम कहते हैं डिस्प्ले मैसेज किसको करेगा, स्क्रीन को। गेट इनपुट किसको करेगा, कीबोर्ड से। यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए किसको कॉल करेगा, बैंक डेटाबेस से। तो आपकी मर्जी, आप इस तरह टेबल में कोलैबोरेशन शो करते हो या डायग्राम के थ्रू, आपकी मर्जी, ठीक है, लेकिन करोगे सही है तो मतलब फायदा। मतलब एक चीज देखो, हर चीज लिखी नजर आ रही है। हम क्या चाहते हैं डिजाइन के थ्रू, हम डिजाइन के थ्रू ये चाहते हैं कि जब हम कोड पे जाए ना तो हर उस वक्त हमें सोचना ना पड़े, ठीक है, कोई लॉजिक पे सोचना पड़े, ये ना सोचना पड़े कि भाई ये क्लास का क्या काम है, ये क्लास उस क्लास के साथ कैसे लिंक है, क्या कॉल करिए, वो सारी हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में हमारे डिजाइन में हमें मिल रही है, ठीक है। तो इसी तरह बाकी गेट अवेलेबल बैलेंस बैंक डेटाबेस, और इस तरह से हमने रिलेशनशिप शो किया है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्या फंक्शन कॉल करेगा, क्या मैसेज सेंड करेगा दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को, सही, ये यहाँ पे शो कर दिया। बाकी की चीजें यहाँ पे, ठीक है, इसको आप लोग देख लो, इतना कुछ है नहीं। अच्छा, इसके बाद लास्ट में हमारे पास आती है दैट इज सीक्वेंस डायग्राम। अब कम्युनिकेशन डायग्राम में मैंने क्या आपको कहा था कि हमारा फोकस है वर्ड पर, कि what we are going to build, no sorry not what we are going to build, what the classes are going to communicate, classes आप इसमें क्या communicate करना चाह रही है। अब सीक्वेंस डायग्राम और कम्युनिकेशन डायग्राम में फर्क क्या है, कम्युनिकेशन डायग्राम का फोकस होता है व्हाट, सीक्वेंस डायग्राम का फोकस होता है, सॉरी नॉट व्हाट, सीक्वेंस डायग्राम का फोकस होता है व्हेन, ठीक है। अब ये व्हेन क्या है, मतलब वर्ड से हमें पता चल गया ना कि ये क्लास इस क्लास को क्या फंक्शन कॉल कर रही है, ठीक है, ये वो उसने बता दिया अगर हमने वो डायग्राम। अब हमारा फोकस है व्हेन, कब ये क्लास दूसरी क्लास को कॉल करेगी। उसके लिए फिर बेस्ट ये है कि हम क्या बनाए, सीक्वेंस डायग्राम। तो एक यूज केस को माइंड में रखो, कौन सा यूज केस, वो वाला विड्रॉ वाला। ये विड्रॉ की किसकी है, ये मेरे ख्याल से विड्रॉ ही, हाँ विड्रॉ नजर आ रहा है, ठीक है। एक यूज केस हमने बनाया विड्रॉ, ठीक है। विड्रॉ के लिए हमने फिर क्या किया, एक्टिविटी डायग्राम बनाई, भाई ये प्रोसेस होंगे, ठीक है। अब हम कह रहे हैं उसको एक सीक्वेंस में देखना चाह रहे हैं कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ठीक है। तो अगर स्विम लेन डायग्राम नहीं भी बनाई तो देखो यहाँ पे, देखो हमने क्या किया, विड्रॉ करने के लिए हमारे पास यहाँ पे देखो हमने ऑब्जेक्ट्स लिखी अपनी, विड्रॉ, स्क्रीन की क्लासेस हमारी की बैट, अकाउंट, बैंक डेटाबेस और कैश डिस्पेंसर, ठीक है जाएगा।
हाँ, आप अपने सारे यूज केसेस के लिए आप देखो तो आप सीक्वेंस डायग्राम बना सकते हैं। देखो एक यूज केस में कुछ क्लासेस आपस में इन्वॉल्व है और वो कुछ कम्युनिकेट करिए, तो क्या कम्युनिकेट करिए? अब देखो प्रोसेस शुरू कहाँ से होगा? विड्रॉ की स्क्रीन को लिंक किया गया है किसके साथ? स्क्रीन के साथ, और वो एक मैसेज आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है, मतलब वेलकम मैसेज के सिलेक्ट एनी, सिलेक्ट योर ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं लेट से गेट इनपुट के लिए वो किसको कॉल कर रहा है? कीपैड को, ठीक है। गेट इनपुट, वहां से कुछ रिस्पांस आएगा, ठीक है, वहां से कुछ रिस्पांस आ गया, लेट से उसने इनपुट दिया, इनपुट के बाद वो क्या कर रहा है? फंक्शन कॉल कर रहे हैं किसको? गेट अवेलेबल बैलेंस, किसको? बैंक डेटाबेस को। बैंक डेटाबेस अपने अकाउंट्स में देख रही है, ठीक है। उसके बाद क्या, और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है इस सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल कैश डिस्पेंसर को। तो सीक्वेंस डायग्राम का बेसिकली मकसद क्या है? ये ऊपर जो आपको नजर आ रहे हैं ये सारी हमारे पास क्या है? ये ऊपर जो विड्रॉ कीपैड क्लासेस है ना, उनका आपस में क्या रिक्वेस्ट जा रही है, क्या रिस्पांस आ रहा है, ठीक है। और ये एक सीक्वेंस में है कि स्टेप नंबर 1 में वो लेट से कहेगा इनपुट दो, स्टेप नंबर 2 में कहेगा डेटाबेस को कि मुझे ये करके दो, स्टेप नंबर 3 में कहेगा कि मुझे अब इसके बाद ये करो। तो ये जितना हम नीचे जा रहे हैं ना, ये स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ठीक है, इस सीक्वेंस में जा रहे हैं। कोलैबोरेशन डायग्राम में हमें वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स नहीं पता, हम बस जस्ट लिंक बता रहे भाई ये उसको ये करेगा, ये करेगा, कब करेगा वो नहीं पता, वो हमें सीक्वेंस डायग्राम से पता चलेगा। अच्छा ये तो वन वे रिलेशनशिप शो किया गया ना, इतनी डिटेल नहीं है। टू वे रिलेशनशिप मींस ये है कि यहाँ पे उसने कहा कि गेट अवेलेबल बैलेंस, ठीक है, और वहां से उसको रिप्लाई आ जाए कि यस बैलेंस इज अवेलेबल, ये भी हो सकता है। डेफिनेटली फंक्शन कॉल करे वो कुछ रिटर्न करेगा ना, ये चीज होगी, ठीक है। सीक्वेंस डायग्राम हमने बना ली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमने क्या करना है? उसके बाद हमने इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म को देखो, कहाँ पे इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म अडॉप्ट हो सकती है। हम डिजाइन में करें तो उससे आपको पता है फायदे हैं, ठीक है। हम कहते हैं यहाँ पे लेट से हमारे पास ट्रांजैक्शन की क्लास है। ट्रांजैक्शन मीन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, डिपॉजिट कर रहा है कुछ, मैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजता हूँ, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन को हम कैटेगराइज कर दिया कि बैलेंस इंक्वायरी भी एक ट्रांजैक्शन है, विड्रॉ भी एक ट्रांजैक्शन और डिपॉजिट भी एक ट्रांजैक्शन है। तो जो कॉमन चीजें हैं वो आप यहाँ पे लिख दोगे, और जो बाकी की चीजें हैं वो हमने यहाँ पे लिख दी जी। तो हम लोग इनहेरिटेंस पहले ट्रांजैक्शन से, ट्रांजैक्शन में इनहेरिटेंस करेगी एटीएम क्लास से, क्योंकि एटीएम की क्लास ही हमसे अकाउंट नंबर लेगी, अकाउंट नंबर जो डिटेल वो लेगी। ट्रांजैक्शन तो हमें दूसरे अकाउंट में किसी को ट्रांसफर करने हो पैसे, तो वो उसकी डिटेल्स में शो करेगी। तो ट्रांजैक्शन दो जरूर, अकाउंट से लिंक कर सकती है। क्या चीज? ट्रांजैक्शन का जो क्लास है दो क्लासेस से लिंक कर सकती है, डेटाबेस से भी कर हाँ, सकती है और एटीएम से भी लिंक कर और सकती इनहेरिटेंस में फर्क है ना। लिंक तो सिंपल एसोसिएशन भी हो सकता है, लिंक तो कंपोजिशन के थ्रू भी हो सकता है। एटीएम क्लासेस सिर्फ विड्रॉ क्लास उसके लिंक है ना, वो किसके थ्रू लिंक है? कंपोजिशन के थ्रू लिंक है। इनहेरिटेंस में भी आप लिंक हो सकता है और कंपोजिशन में भी लिंक हो सकता है। देखो इनहेरिटेंस और कंपोजिशन, जो हम काम कंपोजिशन इनहेरिटेंस से कर रहे हैं वो हम काम कंपोजिशन से भी कर सकते हैं। कंपोजिशन में हमने क्या किया? दो चीजों को लिंक कर दिया, दो क्लासेस को। इनहेरिटेंस में भी यही कर रहे हैं, क्लासेस से लिंक है लेकिन थोड़े से रोल्स वगैरह में वो है डिफरेंस है, ठीक है। खैर ये आप लोगों के थोड़ी बहुत जो कंफ्यूजन है ना, ये जब हम एक्चुअल कोडिंग करेंगे ना तो उसमें क्लियर हो जाएगी। कोडिंग हम कब करेंगे? वो वीक नंबर, नॉट इन वीक 6, वीक 6 में तो हम स्टार्ट लेंगे जावा का, दो वीक्स हम बेसिक्स देख लेंगे सारी। जब हम इनहेरिटेंस का पोजीशन ये इंडिविजुअली अलग अलग पढ़ चुके होंगे तब हम इस काबिल होंगे कि हम इस केस स्टडी के लिए कोड करें, ठीक है। तो फिर हम जब इसको करेंगे तो ये चीज़ अभी मजीद क्लियर हो जाएगी। तो कोई वो नहीं, अभी डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है, कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मत अभी सोचो। तो हमने देखा ट्रांजैक्शन की, हमने कहा कि भाई देखो अब इस इससे क्या फायदा होगा। लेट से कोई नई किस्म की ट्रांजैक्शन आती है, लेट से हम कहते हैं यूजर, लेट से जैसे अब बैंक अल्फा है वो आपको कुछ वो देती है, ऑर्बिट्स देती है। ट्रांजैक्शन आप ऑनलाइन चीजें शॉपिंग वगैरह करो या जैसे भी कोई ट्रांजैक्शन करो वो आपको कुछ ऑर्बिट्स देती है। तो फिर कुछ जगहों पे ये ऑर्बिट्स एक्सेप्ट होते हैं, ठीक है। लेट से मेरे पास अब 2000 ऑर्बिट्स है, तो वो ऑर्बिट्स को मैं एज अ मनी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, कि 2000 ऑर्बिट्स मुझे एक रिवार्ड होता है ना, रिवार्ड वो मिलता है, ठीक है। तो अब उस पॉइंट ऑफ व्यू सोचो एक ट्रांजैक्शन की एक नई किस्म आती है जिसपे मैं ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ थ्रू माय रिवार्ड पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं एक नई क्लास यहाँ पे इजीली ऐड कर दूंगा। तो इस बिहेवियर से मुझे ये फायदा होता है, पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर से ये चीज, ये फायदा होता है, ठीक है, इस इनहेरिटेंस या पॉलीमॉर्फिज्म को इनकॉर्पोरेट करने से। तो अब फाइनल आपके पास ये हमारा डिजाइन हमारे पास क्या बन गया, आ गया। अभी इसमें भी कुछ चीजें नहीं है लाइक इतनी डिटेल से, लेकिन एक ठीक ठाक हमारे पास डिजाइन बन गया। अब जब ये डिजाइन आपके पास रेडी हो गया ना, ठीक है, ये क्या है? क्लासेस। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एट्रीब्यूट नजर आ रहे हैं, ठीक है, फंक्शंस नजर आ रहे हैं, ठीक है, सब कुछ नजर आ रहा है ना।
अगर देखना है कि भाई कोलेब्रेशन क्या हो रही है, कम्युनिकेशन डायग्राम पे आ जाओ। ज्यादा डिटेल चाहिए, इस डायग्राम पे आ जाओ। कब क्या काम हो रहा है, सीक्वेंस डायग्राम पे आ जाओ। तो ये जब आपने सारा डिजाइन किया होगा, ये सारी एक्टिविटीज आपने की होंगी, सीक्वेंस डायग्राम और एक्टिविटीज, तो इससे आपको क्या मिलेगी, इन्फो मिलेगी। वो इन्फो आपको कहाँ पे हेल्प करेगी, वो इन्फो आपको इन क्लासेस के अंदर, फंक्शंस के अंदर, कोलैबोरेशन में हेल्प करेगी। और इस तरह से आपके पास आपका सॉफ्टवेयर बनेगा। इस तरह हम कोडिंग करेंगे। अब मुझे देखना है कि भाई ट्रांजैक्शन में अगर विड्रॉ करना है तो विड्रॉ कैसे होगा। ठीक है, तो अब इसको मैं देखूंगा, मैं कहूँगा अच्छा यार, विड्रॉ करने के लिए तो मुझे विड्रॉ करने के लिए मुझे लिंक बनाना है कैश डिस्पेंसर के साथ, कीपैड के साथ, डिपॉजिट स्लॉट के साथ। मैं कहता हूँ अच्छा चलो, इसको देख के मुझे पता चल गया, अच्छा क्या लिंक होगा, फंक्शंस क्या होंगे। तो मैं आ जाऊंगा अपनी इस सीक्वेंस डायग्राम को देखूंगा, अच्छा विड्रॉ इस तरह से होगा, ये फंक्शन होंगे, ये फंक्शन में कहाँ पे मुझे नजर आएंगे, मेरे इस क्लासेस के अंदर। बात समझ आ रही है। तो हर एक्टिविटी का, हर डायग्राम का कुछ फायदा हुआ है। तो अब आप देखो, इस आज की क्लास को हम स्टार्ट कहाँ से हुए थे, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट पे स्पेसिफिकेशन लिखी थी, और एंड कहाँ पे हो रहे, डिजाइन पर। क्लासेस बन गई, क्लासेस के अंदर फंक्शंस क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें हमें बन गई। बात समझ आ गया। तो कुछ स्टेप्स के थ्रू हम गए ना, कि पहले स्टेप में ये करे, दूसरे में ये करे, तीसरे में ये करे, तो ये हमें डिजाइन हमारा मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैठे हैं फिजिकल, वो बताएं, और जो ऑनलाइन है हमारे, वो बताएं कि अब क्या कुछ क्वेश्चन आपका हो तो वो आप लोग पूछ लीजिए, तो फिर हम अटेंडेंस वो कर लेंगे। ठीक है, ऑनलाइन जो सुन रहे हैं मुझे, वी हैव 21 पीपल्स। जी हाँ, आप बताएं, कोई क्वेश्चन हो आपका, या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस करें। सुन भी रहे हैं कि नहीं, जी क्लियर है, क्लियर है आप लोगों को ये आज का टॉपिक। अच्छा जी, तो यही अप्रोच है, इसी अप्रोच को आपने फॉलो करना है। और यहाँ तक कि आपका सेशन 1 में आपका कोर्स है, अच्छा फर्स्ट वीक तो मोस्टली जो पेपर्स के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो वो इसी तरह होंगे, लाइक कोई केस स्टडी दूंगा, कोई रिक्वायरमेंट्स दे दूंगा, उससे आपने क्लासेस बनानी होंगी, क्लासेस से एक्टिविटी डायग्राम्स बनाओ आप, और एक्टिविटी डायग्राम्स वगैरह बना के आप लोगों ने ये एक्टिविटीज करनी होगी। मतलब अभी से मैं बता रहा हूँ कि थ्योरी म्यूरी में नहीं दूंगा पेपर में, ठीक है, जिसमें लिखना होगा व्हाट इज दिस प्रोसेस मॉडल, व्हाट इज वाटरफॉल, ये चीजें नहीं, बस इस तरह की एक्टिविटीज होंगी जिसको आप लोगों ने करना होगा, कि जो इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है वो चीज। ठीक है, हमें कोई टास्क दे दें रिलेटेड कि हम लोग मतलब डिफरेंट सपोर्ट हम लोग कोडिंग की तरफ ही रहे हैं हम लोग, तो मतलब अगर इस कोर्स के हम आ रहे हैं कुछ टास्क दे दें हमें किस में सेशन की बात कर रहे सेशन के हो, लिए, तो डिजाइन से रिलेटेड टास्क हो ना, कोडिंग से रिलेटेड टास्क अभी कैसे दे दूं, फिर सब कहेंगे। डिजाइन से रिलेटेड हाँ, जिसका तो सेशन यही में मैं कह रहा आएगा। हूँ ना, यही मैं कह रहा हूँ, मैं आपको पेपर में ये क्वेश्चन दूंगा कि व्हाट इज दिस, आपको पेपर में केस स्टडी दूंगा, कोई भी केस स्टडी, कोई भी सिनारियो, तो भाई ये आपका सिनारियो है, इसका मुझे डिजाइन करके दे दो। ठीक है, तो फिर मैं उसको मेजर करूंगा कि भाई डिजाइन की आपकी अप्रोच की, आपने क्या चीज मिस की है, बस ये चीजें करनी, इस तरह की वो चीजें क्वेश्चन होंगे। बात समझ आ गई। दो क्वेश्चन होंगे, मतलब इतना होगा कि 1 घंटे में होगा, एक क्वेश्चन होगा, उसके पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये आपके पेपर आपका इस तरीके से होगा, और यहाँ तक ये चीजें। और मोस्टली आप इस लेक्चर 5th को है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इसमें जो मेन काम इसी में हो रहा है ना अभी तक, वो पीछे जो हमने जो इतनी जो अपनी वो जो थ्योरीज पढ़ी है ना, ठीक है, वो जो इंट्रो था, वो जो बाकी के जो कंसेप्ट थे, वो उसका मकसद ये था कि हम यहाँ तक पहुंचे, वो चीजें पढ़ने के बाद यहीं तक पहुंचे, तो ये आपका मेन ये चीजें हैं। ठीक है, तो जनरल से थ्योरी कम ही होगी, बल्कि ना होने के बराबर है। अच्छा जी, तो अटेंडेंस कर लेते हैं, कल की अटेंडेंस भी मार्क नहीं हुई तो आज दोनों अटेंडेंस वो कर लेते हैं। ठीक है, कल की भी बता दें। अब मुझे क्लास में भी कुछ लोग थे, मुझे अब याद नहीं, बाय फेस तो याद होते, बाय नेम मुझे अभी तक याद नहीं हुए, और ये सेमेस्टर के एंड में याद होते मुझे। अच्छा जी, ठीक, हाँ, क्या चीज, हाँ अभी ग्रुप में कर लो, ग्रुप में आसान हो जाएगा ना। असाइनमेंट को ये कहते हैं करके हम लोग कहते हैं मतलब ये थोड़ा हेल्प कर सकती है सेशन में देने के लिए। हाँ बिल्कुल, सेशनल में भी इसी तरह के टास्क होंगे ना, कहीं पे यूज केसेस बनाने होंगे, कहीं पे एक्टिविटीज करनी होंगी, तो यही हो। अच्छा, ये ऑनलाइन में मुझे पता है वो अल्लाह रखा है आज क्लास में कि नहीं, नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, अच्छा,
Questions, attendance. एक हमारी क्लास एक कल थी ना, कल कल डेट क्या थी? 11, ठीक है। और आज 12 का भी ऐड कर देते हैं, फिर उसको देखते हैं। अच्छा जी, तो मुइन खान आप तो थे दोनों, ये तो रेगुलर बंदा है। दाऊद जाहिर, कल की क्लास में आप थे? ठीक है। उमैर, उमैर मराता, ठीक है आप भी, ठीक है। बस अते रसूल कल की क्लास में था, कोई बता सकता है अते, किसी को पता हो तो? प्रेजेंट, ठीक है। मुकद्दस फातिमा आज की क्लास में तो नहीं है, अब कल की क्लास का पता नहीं है, चले कल की क्लास का भी देख लेंगे। अच्छा असगर अली, कल की क्लास में भी थे आप? ठीक है। अच्छा अच्छा आप वो हैं, अच्छा अच्छा, तो आप तो बाकी क्लासेस तो आप ले रहे हैं, आपकी अटेंडेंस तो ठीक है, ठीक है। ठीक है, अगर एक क्लास में नहीं भी थे तो ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है, एक क्लास में एब्सेंट, ठीक है।